हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। शो दैट इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ ए रोम्बस। हमें क्या शो करना है, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल 90 डिग्री पे वो बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारे पास गिवन है, तो हमें शो करना है कि वो एक रोम्बस होगा। यानी कि रोम्बस में हमारे पास आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं कि चारों साइड इक्वल होती हैं और जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो बाइसेक्ट तो पहले से ही दे दिए राइट एंगल पे, तो हमें क्या करना है कि चारों साइड इक्वल शो करनी है। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास यहाँ पे, देखो ये एंगल 90 दे दिए एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये हो गया गिवन पार्ट। अब हमें प्रूव करना है कि ये चारों साइड इक्वल शो करनी है। तो देखो जैसे ये साइड, इस ए बी साइड को हमें बी सी के इक्वल दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जिस ट्राइंगल का पार्ट है ए ओ बी ट्राइंगल का, और ये किसका है बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। तो यहाँ पे ये ओ ए इक्वल्स टू सी ओ, ये इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये गिवन है। ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, ये कॉमन साइड हो गई, और एंगल ये 90 डिग्री दे रखा है ए ओ बी, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, ये 90 डिग्री दे रखे हैं। तो यहाँ से एक एंगल हो गया, दो साइड होगी। बाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी ओ सी, ये हो गया कॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी, जो हमें पार्ट चाहिए वो हम सी पी सी टी में ले सकते हैं। सी पी सी टी का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ऐसे ही सिमिलरली करके, जैसे अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल को यूज़ करके ए बी को बी सी के इक्वल ले आए, तो ऐसे ही हम इन दोनों ट्राइंगल को यूज़ करके बी सी को सी डी के इक्वल ले आएंगे और सी डी को डी ए के इक्वल ले आएंगे। तो सिमिलरली बी सी इक्वल्स टू सी डी एंड सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या आ जाएगा, ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है और सी डी डी ए के इक्वल है। तो ये चारों जो साइड हैं वो चारों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। किसी स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो इक्वल हैं, तो हमें शो करना है इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो क्या शो करना है, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ये स्क्वायर दे दिया ए बी सी डी, क्या गिवन क्या है, सिर्फ ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर दिया है, सिर्फ इतना का है। और हमें शो करना है कि वो जो उसके डायगोनल हैं वो इक्वल हैं। यानी पहले कौन सा पार्ट शो करना है कि ए सी बी डी के इक्वल है, ये पार्ट शो करना है। फिर हमें शो करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। आफ्टर दैट उसके बाद हमें शो करना है कि ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कोई भी एक एंगल यहाँ पे हमें 90 शो करना है। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि ए सी इसकी साइड हो गई, बी डी इसकी, तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए बी कॉमन हो गई, बी सी ए डी के इक्वल है, ये गिवन है, और ये एंगल 90 डिग्री के हो गए, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है ना, ये स्क्वायर की चारों साइड इक्वल हो गई और एंगल 90 का होता है। तो ऐसे एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये आ गया फर्स्ट पार्ट, डायगोनल इक्वल आ गए। अब हम शो करेंगे बाइसेक्ट, यानी ये वाला पार्ट ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। तो ओ ए और ओ बी इस ट्रायंगल के पार्ट हो गए ए ओ बी के, ओ सी और ओ डी हो गए सी ओ डी ट्रायंगल के पार्ट। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस किया, दो एंगल और एक साइड लेके। इसको हम तीनों एंगल से भी कर सकते हैं। ये एंगल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो कोई भी क्राइटेरिया यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे बाई ए एस ए क्राइटेरिया से हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किया, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। तो ये हो गए इनके सी पी सी टी पार्ट। नाउ अब इसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ बी को हमें 90 शो करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने कि ये जो दोनों एंगल है ना, ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, यानी 180 है। अब दोनों 90 कब होंगे, जब दोनों इक्वल होंगे तब। तो इन दोनों को इक्वल लाना है, तो इक्वल लाने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होगा, ए ओ बी एंड बी ओ सी ट्रायंगल को। तो इनको कॉन्ग्रुएंस करेंगे, तो देखो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ये सेकेंड पार्ट में आ चुका, ओ बी कॉमन है और ए बी बी सी के इक्वल है, स्क्वायर दे रखा है। तो बाई ट्रिपल एस से तीनों साइड इनकी इक्वल आ गई, तो बाई ट्रिपल एस ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गई, तो ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। अब इन दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे, नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180, ये हो गया लीनियर पेयर। ठीक है, अब बी ओ सी की जगह हम ए ओ बी को पुट कर देंगे यहाँ से, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी, ये हो गया 2 ए ओ बी, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शो दैट इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्या शो करना है हमें कि किसी क्वाड्रिलेटरल के, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD, इसके जो डायगोनल हैं वो अगर इक्वल हैं, ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये गिवन है, देन इट इज़ ए स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर शो करना है। यानी जो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, शो करना है, और जो वहाँ शो किया था वो यहाँ गिवन है। गिवन क्या क्या है, डायगोनल जो है वो इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल भी 90 है। हमें शो करना है ABCD इज ए स्क्वायर। तो देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, जैसे यहाँ पे है क्वाड्रिलेटरल ABCD, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब डायगोनल को हम डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है, एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, और ये इक्वल हैं, तो ये 90 पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा रोम्बस। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल जब 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो हम उसको रोम्बस कहते हैं, तो ये क्या हो गया, रोम्बस। इफ़ ABCD इज ए रोम्बस, अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, तो चारों साइड तो इक्वल हो गई, ठीक है, डायगोनल का भी आ गया। अब रह गया एंगल का, स्क्वायर प्रूव करना है ना, तो 90 डिग्री का एंगल शो करना पड़ेगा। तो यहाँ से एंगल कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट किया था कि ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएं, और फिर यहाँ से इन दोनों को इक्वल ला के ये दोनों एंगल 180 के हैं, तो ये 90 के आ जाएंगे। तो सेम टू सेम पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का, ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन दोनों में देखो तीनों साइड इक्वल हैं, ये कॉमन हो गई AB, AC और BD। यहाँ पे हमने वैसे प्रूव भी कर चुके कि चारों साइड इनकी इक्वल आ गई, तो बाई ट्रिपल S से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गई, तो ये एंगल इनका CPCT पार्ट आ गया, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BAD, ये हो गया CPCT पार्ट। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180, क्यों, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। अब BAD की जगह हमने पुट कर दिया ABC, तो ये हो गया 2 ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, एंगल ABC क्या आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल 90 आ गया, साइड चारों साइड इक्वल आ गई, और डायगोनल्स गिवन ही है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ABCD इज ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू गाइज।